कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें। अब अगला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, किरचॉफ्स लॉज एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। किरचॉफ्स लॉज एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पहली आर्टिकल है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो बिना वैद्युत सेल के वैद्युत परिपथ अधूरा होता है। वैद्युत सेल वैद्युत परिपथ का प्राण है। बिना इसके वैद्युत परिपथ संभव नहीं है। वैद्युत परिपथ का समझ लीजिए इंजन है ये। तो पहली आर्टिकल क्या है चैप्टर की? वैद्युत सेल। और ये आर्टिकल पूरे चैप्टर भर रन करेगी जिसका नाम है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो वैद्युत सेल क्या होता है? पहले हम वैद्युत सेल बनाते हैं। वैद्युत सेल बनाने के लिए हमको चाहिए एक बर्तन। उस बर्तन का नाम होता है वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर अलग चीज़ है, वोल्टामीटर अलग चीज़ है। वोल्ट मीटर के द्वारा हम विभवांतर का मापन करते हैं। वोल्टामीटर वह बर्तन है जिसमें सेल को बनाया जाता है। तो वोल्टामीटर पात्र में हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन बना लेते हैं, जैसे NaCl का, CuSO4 का, इसका विलयन बना लेंगे ठीक। और इसमें कोई 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, कार्बन की क्षण जिंक का राड लगा देंगे। तो उस वैद्युत अपघट्य के विलयन और इस राड में रासायनिक क्रियाएं होंगी, जिससे एक धनावेशित हो जाएगा, दूसरा ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये स्वतः धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं। इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित होता है। अब इसका संबंध हम जो है किसी परिपथ से जब करते हैं तो ये जो है परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए कार्य करता रहता है, ऊर्जा प्रदान करता रहता है। तो सेल क्या है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। निरंतर बनाए रखती है। इसमें एक पात्र वोल्टामीटर होता है। क्या होता है? पात्र वोल्टामीटर होता है, जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन को बनाकर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। ये क्रमशः धनावेशित तथा ऋणावेशित होते हैं। जब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध किसी परिपथ से कर देते हैं तो परिपथ में आवेश का निरंतर प्रवाह बना रहता है। तो प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेल की जरूरत है। किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखने के लिए वैद्युत सेल की जरूरत है। ये रही चैप्टर की पहली आर्टिकल। इसके बिना यह चैप्टर अधूरा है, जिसका नाम है वैद्युत सेल। अब दूसरी आर्टिकल है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, EMF ऑफ ए सेल। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो ये क्या होता है? ये किसी वैद्युत सेल का एक लाक्षणिक गुण है जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। हर सेल का अपना अलग अलग विद्युत वाहक बल होता है, अपना अलग अलग विद्युत वाहक बल। जैसे आप घर में टार्च वाला जो सेल लगाते हैं उसका 1.5 वोल्ट होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे? तो एकांक आवेश को सेल सहित, उसमें सेल भी शामिल होगा, एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किए गए कार्य या दी गई ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से निरूपित करते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किए गए कार्य अथवा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं।
इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। यदि किसी वैद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर W/Q। समीकरण नंबर 1। जैसे विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q, वैसे विद्युत वाहक बल का भी वही सूत्र है, E बराबर W/Q। जो मात्रक विभव का होता है वही विद्युत वाहक बल का होता है। जो बीमी सूत्र विभव का होता है वही विद्युत वाहक बल का होता है। तो E बराबर W/Q समीकरण नंबर 1। E का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है वैद्युत विभव की तरह, तथा बीमी सूत्र वही mL2T-3A-1 होता है। यदि समीकरण 1 में Q बराबर 1 कूलाम, W बराबर 1 जूल हो तो E बराबर 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट। E बराबर 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट। इस प्रकार यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार यदि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य 2 जूल 3 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल क्रमशः 2 वोल्ट या 3 वोल्ट होता है या होगा। तो ये रहा सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किए गए कार्य या दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से निरूपित करते हैं। यदि किसी वैद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य W जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q। समीकरण नंबर 1। E का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है तथा बीमी सूत्र mL2T-3A-1 होता है। यदि समीकरण 1 में Q बराबर 1 कूलाम तथा W बराबर 1 जूल हो तो E बराबर 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट। इस प्रकार यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार यदि एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य 2 जूल 3 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल क्रमशः 2 वोल्ट तथा 3 वोल्ट होगा। अब किसी वैद्युत परिपथ को दर्शाने के लिए बनाने के लिए हमको कम से कम क्या क्या चाहिए? सेल चाहिए, तार चाहिए। तो किसी वैद्युत परिपथ को हम निम्न चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ फिगर बना है, ये सेल है, बड़ा वाला धन इलेक्ट्रोड है, छोटा वाला ऋण इलेक्ट्रोड है। इसका विद्युत वाहक बल E है। इसके बाह्य परिपथ में धारा बह रही है, ये तार लगा। इस चित्र से स्पष्ट है किसी परिपथ में सेल के बाहर, यहाँ तक सेल है, इसके बाहर वैद्युत धारा की दिशा सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ होती है, जबकि सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होती है, क्योंकि इसके लिए उत्तरदायी सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो E की दिशा जो है ऋण से धन की तरफ होती है। E की दिशा भी क्या होती है? सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। इस सेल के बाहर परिपथ में धारा की दिशा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ होती है और सेल के भीतर धारा की दिशा सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। चूंकि इसके लिए उत्तरदायी सेल का विद्युत वाहक बल E है, अतः E की दिशा भी सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ। ये महत्वपूर्ण बात है। आज इतना, फिर आगे कल।